हेलो फ्रेंड्स, वीकली करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस एनालिसिस इज ब्रॉट टू यू ऑन बिहाफ ऑफ टिकर टीवी। बिफोर गोइंग टू द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, आइए देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द वीक क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है। स्टार्ट ऑफ द वीक, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग फॉर द FOMC रेट डिसीजन एंड द पावेल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर द फॉरवर्ड गाइडेंस. FOMC raised key rates by 25 basis points, but considered as dovish hike. US Treasury Secretary Yellen ruled out considering blanket insurance for bank deposits. ये blanket insurance क्या है? FDIC insures bank depositors money to the extent of $250,000, यानी किसी का बैंक में डिपॉजिट जो है उसका अप टू 2,50,000 द FDIC इज गोइंग टू इंश्योर. यानी इन केस बैंक इज डिफॉल्टेड तो डिपॉजिटर्स मनी अप टू द अमाउंट ऑफ $250,000 विल बी इंश्योर्ड. उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस में नहीं रहेगा. Prior to this Yellen's statement, बीच में काफ़ी सारे बैंक्स डिफॉल्ट के कगार में थे, whether it is SVB, First Republic, Silicon Valley Bank. ये इवेंट के बाद FDIC was just telling that we are going to ensure the entire deposited amount irrespective of the amount. यानी किसी का कोई $500,000 है या $1 million है, everything will be insured without any cap. लेकिन ये एलन ने क्या बताया कि ruled out considering blanket insurance for bank deposits. ये स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा मीन्स अनसर्टेनिटीज फिर आ गया है. अनसर्टेनिटीज फॉर दोज जिनका बैंक डिपॉजिट $250,000 यानी $250,000 के ऊपर है. The Fed said it had joined with the Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank, and Swiss National Bank in a coordinated action to enhance the provision of liquidity through the standing US dollar swap line arrangements. इसका मतलब क्या है? किसी को अगर डॉलर का शॉर्टेजेस है, they can take from US Federal Reserve under the swap line arrangement. US Treasury yields dropped to a 6-month low on banking jitters. अभी आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे. आप अगर मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे जहां पे हमने वीकली वर्सेस डेली पे डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड का सेटअप के कारण हमारा जो टारगेट था 101 से 101.50 के तरफ, उसका कंडीशंस क्या क्या था. जैसे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद उसके लो के नीचे फॉलो थ्रो करेगा, देन it will move towards 101.50. 13th मार्च को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद 4 दिन ये 13th मार्च का जो लो है उसको ब्रेक डाउन नहीं किया. ऑन द 5th डे, दैट इज ऑन 20th मार्च, ये ब्रेक डाउन किया, लो मारा आपका 101.92. सो ये जो परसों यानी 23rd मार्च को प्राइस एक्शन बनाया, दिस इज कॉल्ड पिन बार. एंड आप अगर 24 तारीख का मेरा डेली एनालिसिस, करेंसी एनालिसिस अगर फॉलो करेगा ऑन माय यूट्यूब चैनल बरुआज वे, तो वहां पे हमने ये इंडिकेशंस दिया था कि there are higher possibilities that the dollar index is moving towards 103.50. Keeping the low of the 23rd March
कैंडल एज द स्टॉप लॉस, इसके लो के नीचे काफी बढ़िया सेलअप हो सकता है। सो दिस इज द स्टॉप लॉस एंड दिस वाज द टारगेट। एंड कल ड्यूरिंग द डे अच्छा खासा बाउंस बैक किया। अभी आप देखोगे कि एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप अगर देखोगे इट्स अ मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार के हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकता है? पहले तो ये जो लेवल है दैट इज 103.50 से 103.70, इस जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। क्या मंडे ऑनवर्ड्स इसके हाई के ऊपर ट्रेड करेगा? ये अगर इस जोन के ऊपर क्लोज दे देता है 103.50 से 103.75, इस जोन के ऊपर क्लोज दे देता है, स्ट्रॉन्ग क्लोज, देन देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये दोबारा आपका 105 105.20 की तरफ जाएगा। लेकिन हमें देखना है कि क्या ये यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर जाता है या नहीं। व्हाट अबाउट द अदर केस सिनेरियो, यानी ये अगर नहीं होता है तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी ऑफ ये रेंज दैट इज 102 एंड 103.50 के बीच में थोड़ा टाइम पास कर सकता है एंड लो को तोड़ सकता है। ये अनदर पॉसिबिलिटी है। इस लो को तोड़ेगा दैट इज बिलो द लो ऑफ 101.90, डॉलर इंडेक्स और भी ज्यादा फॉल हो सकता है। इन सच ए केस 100.75 में बी द टारगेट। एक नजर हम वीकली पे देख लेते हैं। वीकली पे भी जो कैंडल बनाया है इसका लो के नीचे रिजेक्शन से, लो मींस ये जो लोअर पार्ट ऑफ द कैंडल पे प्राइस रिजेक्शन से, इसका मतलब क्या है कि इसको अगर नीचे जाना है टुवर्ड्स 101 और 100.50, इन सच ए केस करंट वीक का जो लो है विच इज 101.90, उसके लो के नीचे जाना पड़ेगा। मंथली का कैंडल अंडर फॉर्मेशन से अभी भी फ्यू ट्रेडिंग डेज आर लेफ्ट, तो इसके बाद ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, बट ऑन द वे इन द मिडिल ऑफ द कैंडल फॉर्मेशंस यहाँ पे रेंज शिफ्ट लग रहा है। अगर रेंज शिफ्ट लग रहा है सो उसका जो एनालिसिस होगा आफ्टर द मंथ विल डिस्कस। अभी आते हैं डॉलर रूपी पे। डॉलर रूपी पे आपका ये 5 दिन में हायर प्राइसेस गॉट रिजेक्टेड। आपका 82, 70, 75 के बीच में प्राइस रिजेक्शंस आया। नीचे आने के बाद ये लो ट्रेडेड ऑफ 82.05 ड्यूरिंग यूएस मार्केट, वहां पर भी प्राइस रिजेक्शंस हुआ। यानी यहां पे काफी बाइंग इंटरेस्ट, इनविजिबल हैंड्स और बाइंग। इंडियाज FX reserve rise to 572.8 billion as on 17th March against $560 billion on 10th of March. That being the case, यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा रेंज बाउंड है ऑन द 82, 90, 83 on the higher side, and first support at 82 and the second support at 81.60. इसके बीच में थोड़ा प्ले आउट कर सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है। एक नजर हायर टाइम फ्रेम पे। मंथली जो नेगेटिविटी ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द मंथ हो रहा था उसका नेगेटिविटी कम हो चुका है। ऑल्दो इट्स ए नेगेटिव कैंडल, दैट मीन्स द रेड कैंडल, बट लोअर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन से। तो इस टाइप का जो प्राइस प्रोग्रेशन था, बड़े ग्रीन ब्लू कैंडल, रेड कैंडल, ब्लू कैंडल, रेड कैंडल, ब्लू कैंडल, उसके बाद इसका साइज छोटा हो गया है। व्हाट इट इंडिकेट्स, ये थोड़ा सा जो ये रेंज के बाहर जाने का प्रोग्राम कर रहा है। वीकली पे रेजिस्टेंस 60 पे ले रहा है थोड़ा सा। जब तक ये 60 प्रोटेक्टेड है
तब तक हायर एंड्स पे आपका सेफ है। एक बार 60 के ऊपर चला गया देन प्राइस में मूव हायर। जीबीपी डॉलर ड्यूरिंग द वीक आपका BOE raised rates by 25 basis point to 4.25%। अभी प्राइस जो है ऊपर की तरफ 1.2450 एक रेजिस्टेंस है एंड नीचे की तरफ आपका 1.1800 एक सपोर्ट लेवल है। सो फॉर टाइम बीइंग जब तक इधर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करता है या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता है तो इस 600 बेसिस पॉइंट के बीच में ही प्राइस मूव करने का प्रयास करेगा। इन द मीन टाइम हमें देखना है कि ये जो हायर है हायर लो फ्रॉम 8 मार्च ऑनवर्ड्स बना रहा है, क्या ये बरकरार रहता है। नीचे की तरफ फर्स्ट सपोर्ट जो होगा आपका 1.2090, वीकली एंड मंथली। वीकली is approaching resistance at 60, monthly range shift for moving higher। अभी भी हमारा मार्च एंड के बाद ही इसका एनालिसिस हम करेंगे। यहाँ पे और हमारा जो एनालिसिस था मंथली कैंडल शुड बी लाइक दिस, यानी मार्च का महीना अगर फरवरी के महीने के हाई के ऊपर क्लोज दे देता है, आने वाले महीनों में जीबीपी डॉलर काफी ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। क्या ये होता है या नहीं हमें देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर आपका रेजिस्टेंस लेवल 101.25 से 101.75 के बीच में जो रेजिस्टेंस था वहां पे रेस्पेक्ट कर रहा है। दैट बीइंग द केस प्राइस थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है एंड मे टेक सपोर्ट अराउंड 99.50 से 99.75 लेवल पे। अबव द हाई ऑफ दिस रेजिस्टेंस जोन नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा आपका 102.75 की तरफ। यूरो डॉलर ये जो आपका 14 फेब का हाई के ऊपर ब्रेकआउट किया था ऑन 22 मार्च, उसके बाद एक पिन बार बनाया एंड फ्राइडे बिलो द रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। व्हाट इट इंडिकेट्स, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था। व्हाट इट इंडिकेट्स, फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन का एक स्पेशलिटी होता है। एक साइड में अगर फॉल्स होता है तो अदर साइड पे काफी रैपिडली प्राइस एक्शन चला जाता है, यानी आने वाले दिनों में देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज यूरो डॉलर में मूव टुवर्ड्स 1.05 1.0550। वीकली रेजिस्टेंस एट 60, मंथली अंडर फॉर्मेशंस। यूरो आईएनआर आपका 22 एंड 23 मार्च को एक ट्विजर टॉप बनाया हुआ है, उसके बाद उसके लो के नीचे अच्छा खासा सेल ऑफ आया है। दैट बीइंग द केस हमें देखना है कि क्या ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड, दैट इज द सेंटर बैंड, कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है या नहीं हमें देखना पड़ेगा। दैट मीन्स 87.75 से 88.00 इस लेवल पे क्या यूरो आईएनआर सपोर्ट लेता है या नहीं। डॉलर येन में क्या हुआ आपका, डॉलर गिव्स वे टू स्ट्रॉन्गर येन, स्लिप्ड टू ए 5 वीक लो। कल ये लो मारा है 129.64, उसके बाद कैंडल क्या बनाया हुआ है, एक पिन बार बनाया हुआ है। ये जो पिन बार है आफ्टर ए शार्प फॉल, ये एक अच्छा खासा इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस पिन बार के हाई के ऊपर एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 132.50 से 133.00। एक नजर डालते हैं वीकली पे। वीकली वर्सेस डेली पे हमारा यहाँ पर भी डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड का सेटअप था, जहां पे हमारा टारगेट था 127.50 से 128 की तरफ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि ये सपोर्ट को तोड़ेगा एंड उस कैंडल के लो के नीचे फॉलो थ्रू होना चाहिए।
आप चाहे तो मेरा प्रीवियस एनालिसिस देख लोगे, जहां पे मैं ये टारगेट कर रहा था कि 127.50 से 128 की तरफ। प्राइस ऑलरेडी 129.64 तक आ चुका है। अभी नेक्स्ट हफ्ते में अगर इसके हाई के ऊपर जाता है तो एक रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 132.50 से 133 की तरफ जा सकता है। बिलो द लो ऑफ दिस पिन बार अपना टारगेट आ जाएगा। यानी अभी आने वाले मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को अगर आपको 127.50 से 128.00 का टारगेट चाहिए तो प्राइस को इस पिन बार के लो के नीचे आवरली क्लोजिंग देना पड़ेगा। येन आईएनआर, जैसे डॉलर येन पे एक पिन बार बनाया है, येन आईएनआर पे उसका ठीक उल्टा इन्वर्टेड पिन बार बनाया है। इन्वर्टेड पिन बार नियर टू द रेजिस्टेंस लेवल। आप अगर मेरा डेली एनालिसिस देखोगे, यहाँ पे हमारा टारगेट था, इमीडिएट टारगेट और ऑल्सो द रेजिस्टेंस लेवल वाज आपका 0.64 येन आईएनआर पे। तो यहाँ पे हाई कितना ट्रेड हुआ, 63.55, नियर टू द टारगेट। अभी तो ये बात गई, रात गई बात गई, यानी जो हो गया सो हो गया। व्हाट नेक्स्ट? आप अगर मेरा एनालिसिस ध्यान से देखोगे, मैं जो हो गया उसका एक टचअप करता हूं एंड मेरा स्ट्रेस ये है कि आने वाले दिनों में प्राइस क्या हो सकता है, यहां से किधर जा सकता है। डेट इज मेरा मेन फोकस होता है, नॉट ऑन क्या हो चुका है, ये हुआ बिकॉज इसने ये किया, उसने ये किया, ये इतना इनफ्लोस था, इतना आउटफ्लोस था, ये कमेंट आया, वो कमेंट आया, ये तो सबको पता है। व्हाट नेक्स्ट का मतलब ये है कि अभी नेक्स्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही हमारा मेन प्रयास है। ये जो पिन बार है, इन्वर्टेड पिन बार है, ये बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? इसके हाई के ऊपर बहुत जबरदस्त ऊपर जाएगा एंड लो के नीचे थोड़ा सेल ऑफ होगा। दैट बीइंग द केस, मंडे में हमें देखना है कि प्राइस इस पिन बार के लो के नीचे ट्रेड होता है या नहीं। अगर होता है तो हमें थोड़ा सा सेल ऑफ मिल सकता है, मे बी फर्स्ट टारगेट 62.20, देन सेकेंड टारगेट मे बी टुवर्ड्स 61.30। हाई के ऊपर अगर जाता है देन इमीडिएट रेजिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 63.80 से 64.00। सो मंडे ऑनवर्ड्स क्या प्राइस होगा हमें देखना पड़ेगा। वीकली पे, यहाँ पे वीकली वर्सेस डेली पे आपका एक डुअल पीरियड बॉलिंजर बैंड सेटअप था। देखो सेंटर बैंड में सपोर्ट लिया, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली डैमेज किया, बट दैट इज फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये देखो सेंटर बैंड में सपोर्ट लेके ऊपर गया, सो इमीडिएट जो टारगेट था 64 था वीकली वर्सेस डेली। मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो डुअल पीरियड बॉलिंजर बैंड है एनी टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा इंडिकेशन देता है। अभी मंथली क्या है, मंथली यहाँ पे फरवरी मंथ को एनगल्फ करने का प्रयास कर रहा है। सबसे बढ़िया होगा बाय द एंड ऑफ द मार्च मंथ, क्या ये फरवरी के हाई को भी एनगल्फ कर देता है। अभी तक एनगल्फ कर नहीं पाया। आपका फरवरी का जो हाई है वो है आपका 64.09। इस मंथ मार्च में अगर ये 64.10 के ऊपर भी चला जाता है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए एनगल्फ्ड कैंडल। क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी, आपका जो रेंज हमने बताया था 1.36 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3850 ऑन द हायर साइड, इसके रेंज के अंदर में ही प्राइस थोड़ा टाइम पास करेगा। परसों यानी 23 मार्च को थोड़ा लो ब्रेक करने का प्रयास किया था एंड लो आपका 1.3630 तक गया था, लेकिन प्राइस फिर दोबारा ऊपर लेके गया। अभी आप देखोगे यहाँ पे दो कैंडल है, एक पिन बार, दूसरा वाला इन्वर्टेड पिन बार। दैट बीइंग द केस आपका एक रेंज बन गया। रेंज यहाँ पे एक रेंज
on the high of yesterday's candle and the low of day before yesterday's candle. These two range has become very crucial. क्या है, प्राइस जब तक इसके अंदर में है तो तब तक आपका कंसोलिडेट करेगा. एक बार आइदर साइड ब्रेक किया, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख सकते हैं. अभी कंडीशन ये है कि मीन्स अभी हमें सोचना है ये है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा. ऑल्दो वी शुड बी न्यूट्रल, हम लोग न्यूट्रल होना चाहिए. प्राइस जैसे जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा उस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हमें देखना है. क्या इंडिकेशंस? RSI is trying to take resistance at 60. So while breaking either side, RSI क्या 60 को ब्रेकआउट करता है या 60 में रेजिस्टेंस लेता है, ये हमें देखना है. अगर ये रेजिस्टेंस कंफर्म करता है तो नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेगा. अगर ये रेजिस्टेंस को इग्नोर करके ऊपर की तरफ जाता है तो ये अगेन 1.3850 को टेस्ट करने का प्रयास करेगा. ऑसी डॉलर आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था 67 एंड 6725 के बीच में, जहां पे 22nd एंड 23rd को ब्रेकआउट करने का प्रयास किया था. आप अगर मेरा YouTube चैनल में डेली करेंसी एनालिसिस को देखोगे, वहां पे कल का जो एनालिसिस था, यहाँ पे ये ट्विजर टॉप था. ट्विजर टॉप के बाद दिस इज एज ए रेजिस्टेंस बिलो द लो ऑफ दिस टू कैंडल्स. एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कल क्या हुआ, इसके लो के नीचे तोड़ गया, यानी आने वाले दिनों में और थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है. कितना सॉफ्ट होगा? इट डिपेंड्स ऑन RSI. क्या RSI 40 पे सपोर्ट लेता है तो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगा. अगर ये 40 सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ चला आता है तो एक बड़ा सॉफ्टनेस या वीकनेस हम ऑसी में देख सकते हैं. CNH आपका ये मदर कैंडल 13th मार्च का जो मदर कैंडल है, उसके बाद 7 ट्रेडिंग डेज इस मदर कैंडल के रेंज के अंदर में ही था. परसों क्या हुआ, थर्सडे को इसके लो के नीचे ब्रेक डाउन किया. ये ब्रेक डाउन के बाद फॉलो थ्रो चाहिए. फॉलो थ्रो यानी कल इसके लो के नीचे, यानी 23rd मार्च के लो के नीचे ट्रेड करना चाहिए था. अगर अपना जो टारगेट है 6.75 या 6.73 उसके तरफ जाना है तो. लेकिन क्या हुआ, कल ये ट्विस्ट मारा, पलटी मार के दोबारा मदर कैंडल के अंदर में चला गया. दैट बीइंग द केस, अगेन इट विल प्ले विद इन द 13th मार्च ऑफ मदर कैंडल के रेंज के अंदर में थोड़ा प्ले अराउंड करेगा. वाइल प्लेइंग अराउंड, क्या ये सेंटर बैंड में, बॉलिंजर बैंड का सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेता है एंड नीचे आता है, ये हमें देखना पड़ेगा. यूके ऑयल ड्यूरिंग द वीक एक लो मारा था आपका 70.17, उसके बाद बाउंस बैक किया. बाउंस बैक जब किया, ये एक पिन बार बना. ये जो पिन बार है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है. उसके बाद ये 77 के आसपास रेजिस्टेंस ले. दो दिन प्राइस गॉट रिजेक्टेड. दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट में यहां पे क्या हो रहा है, आपका एक वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस आ रहा है. व्हाट इज मीन बाय वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस? बॉलिंजर बैंड का फर्स्ट पार्ट में ये आउटसाइड बॉलिंजर बैंड था, अभी के करंटली इनसाइड द बॉलिंजर बैंड, यानी वॉलेटिलिटी श्रिंक हो रहा है. दैट बीइंग द केस, प्राइस थोड़ा और इस रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर सकता है. अभी बोलोगे कौन सा रेंज? ऑन द हायर साइड 77-77.50 टू बी प्रेसाइज. 77 and 79 ऑन द हायर साइड, ऑन द लोअर साइड आपका 70. इस बीच में थोड़ा टाइम पास करना चाहिए.
टाइम पास करने के बाद प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है ये हमें देखना पड़ेगा। यूएस 10 ट्रेजरी में अच्छा खासा सॉफ्टनेस देख रहे हैं एंड अभी इंतजार रहेगा हमें 20 मार्च का लो। 20 मार्च के लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है एंड उसके बाद फॉलो थ्रू भी मिलता है, इन सच ए केस हमें और नीचे देख सकते हैं। अभी हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है ये है 6.3233, वहीं पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। अभी इसको अगर नीचे जाना है तो इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अभी जो नया सपोर्ट बन गया है वो है 20 मार्च का लो। क्यों? बिकॉज इट्स ए पिन बार, स्ट्रॉन्ग पिन बार। इसके लो के नीचे अच्छा खासा एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक नजर हायर टाइम फ्रेम में डाल देते हैं। वीकली वही सपोर्ट लेवल पे है, इसके ब्रेकडाउन के नीचे हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ मिल सकता है। अभी ये सेल ऑफ कितना हो सकता है उसका एक एक्सपेक्टेशन, अगर इसके लो के नीचे जाएगा तो हमें कितना लो तक आ सकता है उसका एक एंटिसिपेशन कर लेते हैं 2.55 2.56 की तरफ। यानी वीकली बेसिस पे अगर इस 3.3233 के नीचे क्लोज दे देता है एंड उसके बाद फॉलो थ्रू मिलता है नेक्स्ट वीक में, देन 10 ईयर ट्रेजरी विल, हमारा जो 10 ईयर ट्रेजरी का टारगेट होगा वो होगा आपका 2.5657 की तरफ। मंथली में भी आरएसआई बिलो 60 आ रहा है। 2 ईयर ट्रेजरी एक बार देख लेते हैं। 2 ईयर ट्रेजरी भी कल अच्छा खासा एक लो मारा कितना आपका 3.55 का लो मारा एंड क्लोज्ड एट 3.77। यहां पे आप अगर नजर डालोगे, यहां पे देखने वाला बात यह है कि 10 ईयर एंड 2 ईयर का गैप कम हो रहा है। जो आपका 8 मार्च एंड 9 मार्च को the difference between them was more than 100 basis points, वो अभी 40 basis points पे आ चुका है। हमें अभी इंतजार रहेगा कि ये कब 2 ईयर comes below 10 ईयर, market will start coming to normalcy. So करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं मेरा ये जो प्रयास है जहां पे मैं ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मैं एक साथ में लाने का प्रयास करता हूं। मैं अगर चाहता तो डायरेक्टली डॉलर रुपी ये होगा वो होगा, ये हुआ है वो हुआ है, यहां से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं इस टाइप का एक एनालिसिस करके छोड़ सकता था। लेकिन डॉलर रुपी स्टैंड अलोन एनालिसिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू ए फुल पिक्चर। यानी ये डॉलर रुपया अगर स्टैंड अलोन एनालिसिस करोगे ये आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं देगा। आप अगर डॉलर इंडेक्स, जीबीपी डॉलर, यूरो डॉलर, डॉलर येन, क्रूड ऑयल, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, ये सबके साथ डॉलर रुपये का मिक्सिंग करके देखोगे तो एक बेटर पिक्चर आपको मिलने का प्रयास कर सकते हो। दिस इज द रीजन मैं डॉलर रुपी आउटलुक की जगह पे एक होलिस्टिक अप्रोच करने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं ये जो मेरा प्रयास है आपको अच्छा लग रहा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड सर्कल। ऑल्सो सब्सक्राइब टू टिकर टीवी चैनल एज वेल एज मेरा जो चैनल है बड़वाज वे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We will come out with much better content in near future, और भी better contents near future में हम लेके आएंगे। उसका जानकारी आपको ग्रेजुअली मिलता रहेगा। सो सैटरडे संडे रेस्ट एंड रिकपरेशंस कीजिए, अपना समय कंस्ट्रक्टिव वे में स्पेंड कीजिए, रिलैक्स कीजिए एंड मंडे ऑनवर्ड्स अगेन दोबारा मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। सो अभी के लिए इतना ही।
धन्यवाद फॉर वॉचिंग द एनालिसिस. बाय बाय.